हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आप लोगों के सामने आज एक नया कोर्स लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम है बीसीसी। जी हाँ दोस्तों, बीसीसी कोर्स का नाम है। इस कोर्स का ड्यूरेशन है 3 मंथ और हम लोगों ने रमजान में ऑफर लेकर आए हुए हैं कि कोई भी स्टूडेंट जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है कि हम कोई डिप्लोमा कोर्स कर पाएँ, तो उन लोगों के लिए हमने केवल मात्र 199 रुपया में 3 महीने पढ़ाने का क्या किया है सर? इसीलिए आप लोगों को हम कहना चाहते हैं कि आप लोग भी हमारे कोर्स को ज्वाइन करिए जिसका नाम है बीसीसी कोर्स। मात्र 199 रुपया में 3 महीना पढ़ाया जाएगा और ये केवल केवल 50 सीट ही अवेलेबल है, जिसमें से आपको बता दें कि ये 25 से 30 सीट भर चुका है, मात्र 20 सीट ही बाकी है। तो अगर कोई व्यक्ति पढ़ना चाहता है कि सर हमको 200 रुपये ले लीजिए और ये सारा बुक पढ़ाएंगे, बेसिक ऑफ कंप्यूटर, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, ये सारा चीज आपको पढ़ाएंगे और रोजाना आपको 2 घंटा देना होगा। 1 घंटा क्लास होगा, 1 घंटा लैब होगा। हर वीक एमसीक्यू टेस्ट होगा, यानी कि एक हफ्ता में आप कितना पढ़े हैं उसका टेस्ट हम लोग लेते हैं। ऑल बुक्स, यानी कि जो ये बुक हम पढ़ाएंगे ये सबका बुक मिलेगा आपको पीडीएफ के रूप में। उसके बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। कोर्स कंप्लीट होने पर फाइनल टेस्ट एंड प्राइज मिलेगा। कोर्स कंप्लीट होने के बाद कोई भी नए कोर्स की ज्वाइनिंग पर आपको 50% तक का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है कि सर 200 रुपया में इतना बुक पढ़ाई हो रहा है, तो आइए हमारे यहाँ। और यह हमारा कोचिंग कहाँ पे है? रामराज एमोर नियर विशाल मेगा मार्ट से मात्र 10 कदम आगे की दूरी पर हम लोग का ये कोचिंग, ये हम लोगों ने नया इंस्टीट्यूट स्थापना कर लिया है। तो अगर आप लोगों को भी आना है तो आप लोग यहाँ आए और 199 रुपया में हमारा कोर्स को ज्वाइन करिए। आपको 3 महीना में 3-4 बुक पढ़ा कर देंगे। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे ये क्यूआर कोड है, इसको आप स्कैन करिए। तो उस जो बीसीसी कोर्स है, उस कोर्स को हम लोग यूट्यूब पर भी लॉन्च करने वाले हैं कि जो भी यूट्यूब के स्टूडेंट है जो कि सीमांत से बाहर के हैं या बिहार के बाहर से हैं, उन लोगों के लिए भी हम यूट्यूब पे फ्री क्लास लेने वाले हैं। तो यूट्यूब वाले के लिए कोई चार्ज नहीं है, वो बस हमारे चैनल पे आएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे और अपना वीडियो कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए कोई चार्जेस हम लोगों ने नहीं रखा है। और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करिएगा ताकि उन लोगों के पास भी ये नॉलेज मिल सके कि हाँ भाई 200 रुपया में ये सारा चीज आपको मिलेगा, वो भी ऑफलाइन। फ्री वाले के लिए कोई बात नहीं है, यूट्यूब पे जाइए, फ्री में सीखिए। ये हमारे लिए ऑफर है कि यूट्यूब के लिए कोई चार्जेस नहीं है। और यहाँ तक आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा और वीडियो पसंद है तो लाइक करना तो भूलना ही नहीं है। तो चलिए सर, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग को अपना बीसीसी कोर्स को कंप्लीट करना है। शुरू से लेकर अंत तक सारा चीज कराएंगे, एक एक चीज आपको कराते हुए चलेंगे ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और इससे पहले कि हम कंप्यूटर के बारे में कुछ बताएं, तो आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि कंप्यूटर से पहले कीबोर्ड के बारे में जानकारी होना जरूरी है। क्यों सर, कीबोर्ड के बारे में क्यों जानेंगे? क्योंकि देखिए, अगर आपको सिस्टम मिलेगा तो सबसे पहले एक कीबोर्ड मिलेगा, उसके बाद एक माउस मिलेगा, उसके बाद मॉनिटर मिलेगा, तब जाके आपका एक कंप्लीट सिस्टम बनेगा। तो उससे पहले कि हम हर चीज के बारे में जानकारी लें, आपको सबसे पहले कीबोर्ड के बारे में बता दें कि कीबोर्ड में कौन सा बटन, कितना बटन होता है, कौन सा बटन क्या काम आता है। तो सारा चीज का इंफॉर्मेशन हम लोग डिटेल करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कीबोर्ड में कम से कम 104 से 106 बटन होते हैं, आप चाहे तो काउंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये जानना है कि जो कीबोर्ड का बटन है क्या काम करता है, तो उसको हम एक एक करके आपको समझाने वाले हैं। जैसे कीबोर्ड के ऊपर, सबसे ऊपर देखिएगा तो यहाँ पे आपको 12 बटन मिलेगा। कितना बटन? 12, जिसको हम लोग फंक्शन की बोलते हैं, जो F1 से लेकर F12 तक होता है। इसका उपयोग शॉर्टकट बनाने के लिए करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे एक बटन है जिसका नाम है नम लॉक। अब ये नम लॉक क्या करता है कि इधर कीबोर्ड में जो राइट साइड आप देखिएगा तो यहाँ पे नंबर कीबोर्ड मिलेगा।
जब ये नंबर कीबोर्ड है तो इसका एक लॉक करने के लिए एक बटन है जिसका नाम है नम लॉक। अब ये नम लॉक जैसे ऑफ रहेगा तो आपका बटन काम नहीं करता है। नम लॉक को ऑन कर देंगे तो आपका बटन काम करना स्टार्ट कर देता है। तो अभी तक आप लोगों को दो बटन के बारे में बताएं। पहला F1 से लेकर F12 तक 12 बटन होता है जिसका नाम है फंक्शन की। और दूसरा बताया नम लॉक जो कि हम लोग नंबर को लॉक करने के लिए करते हैं। और इधर आप देख पाएंगे कि जो भी आपका ये बटन है इधर हम लोग केवल नंबर टाइप करते हैं। यहाँ से अगर नंबर को टाइप करना है तो हम लोग इस बटन का उपयोग करते हैं। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चौथा बटन के बारे में बताते हैं जिसका नाम है विंडो बटन या स्टार्ट बटन। अब ये क्या करता है कि अगर आपका प्रोग्राम ओपन करना है यानी कि अपने कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम को ओपन करना है तो आप इस विंडो बटन पे क्लिक करने के बाद कोई भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने हम विंडो बटन पे क्लिक किए, देखिए सर्च बॉक्स आ गया। यहाँ पे हम जो प्रोग्राम के बारे में लिखेंगे उस प्रोग्राम को हम ओपन कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए आपके सामने हम वर्ड पैड लिख रहे हैं तो देखिएगा जैसे हम वर्ड पैड लिखे आपके सामने वर्ड पैड आ चुका है। इस पे आप सिंपल क्लिक कर दीजिए, आपका वर्ड पैड स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं सर, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है सर। अब बात करते हैं, यहाँ पे एक बटन है जिसका नाम है कैप्स लॉक। क्या नाम है सर? कैप्स लॉक। ये कैप्स लॉक क्या करता है, जैसे कि आप अपने कीबोर्ड में ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ए से लेकर जेड तक कुछ लेटर है यानी कि अल्फाबेटिकल लेटर है। क्या है सर? अल्फाबेटिकल लेटर है। इससे हम लोग अपने कंप्यूटर में ABCD लिखते हैं यानी कि किसी को नाम लिखना हो, किसी ऑब्जेक्ट का नाम लिखना हो तो हम लोग इसी लेटर की सहायता से हम लोग लिख पाते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये केवल कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। तो सर कि ये बताइए कि अगर हमारे कीबोर्ड में केवल कैपिटल लेटर है तो स्मॉल लेटर लिखना होगा तो उसके लिए वो अक्षर कहाँ से आएगा? ये तो 26 ही लेटर आपको दिखेगा ए से लेकर जेड तक। तो उसके लिए एक बटन बनाया गया है जिसका नाम है कैप्स लॉक। अब ये कैप्स लॉक क्या करता है कि जब आपका कैप्स लॉक ऑन रहेगा तो ये कैपिटल लिखना काम करेगा, जब कैप्स लॉक ऑफ रहेगा तो स्मॉल लिखना हुआ काम करेगा। आपके सामने प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। तो चलते हैं वर्ड पैड पे। देखिए अभी मेरा कैप्स लॉक ऑफ है, ये कैसे पता चला? अपने कीबोर्ड में देखिएगा तो राइट साइड में यहाँ पे बत्ती जलेगा। कहाँ सर? यहाँ पे बत्ती जलता है। अब ये फोटो है तो बत्ती दिखेगा नहीं। तो जैसे आप कीबोर्ड में बत्ती जलेगा तो जैसे हम यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन करेंगे, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे आप जब ध्यान देंगे तब आपको समझ में आएगा कि देखिए यहाँ पे कैप लिखकर आ रहा है। इसका मतलब मेरा कैप्स लॉक ऑन हो गया है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं अली सर। तो जैसे हम अली सर लिखें, आपको ध्यान में देने वाली बात यह है कि ये जो अली सर लिखा गया है वो केवल कैपिटल लेटर में लिखा गया है और यहाँ पे आपका कैप भी लिखकर आ रहा है। अगर कैप्स लॉक हम बंद कर दें तो अब देखिए क्या होगा, अली सर लिखेंगे तो कैसे लिखा रहा है? स्मॉल लेटर में लिखा रहा है। तो होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए, और आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है तो दोस्तों के पास भी इसको भेज दीजिए। अब हम लोग बात करते हैं सर, यहाँ पे हम लोग का कैप्स लॉक क्लियर हो जाता है यानी कि ऑन रहेगा तो बड़ा लिखाएगा, ऑफ रहेगा तो छोटा लिखाएगा। ठीक है सर। अब बात करते हैं कीबोर्ड में सबसे लंबा बटन जिसका नाम है स्पेस बार। ये स्पेस वाला स्पेस में जाने वाला बात नहीं है, ये स्पेस बार है जो क्या करता है, दो वर्ड के बीच में स्पेस देने का काम करता है। जैसे आपके सामने हम गए और यहाँ पे जाने के बाद लिख रहे हैं जैसे कि माइस कंप्यूटर, तो आप देख पाएंगे कि सर माइस कंप्यूटर आप लिखे हैं तो माइस कंप्यूटर एक ही में मिल गया है। अलग अलग करिए, माइस अलग है कंप्यूटर अलग है। तो क्या करेंगे, ये जो आपका लाइनिंग है इस लाइनिंग को हम क्या करेंगे, माइस के पास लेकर जाएंगे और कीबोर्ड से सबसे लंबा वाला बटन दबा देंगे। तो देखिए माइस अलग हो गया, कंप्यूटर अलग हो गया। ठीक उसी प्रकार अगर रोहन कुमार लिखना है तो रोहन ऐसे लिख देंगे, स्पेस देने के बाद कुमार लिखेंगे तो आप देख पाएंगे कि रोहन अलग है कुमार अलग है। तो दो वर्ड के बीच में अगर स्पेस देना है तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं, स्पेस बार का उपयोग करते हैं। ठीक है सर। अब बात करते हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि स्पेस बार का उपयोग हम लोगों ने सीख लिया। अब बात करते हैं शिफ्ट बटन के बारे में। किस बटन के बारे में? शिफ्ट बटन के बारे में। अब अभी देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपके कीबोर्ड में कुछ ऐसा बटन भी होता है
जिसके ऊपर कुछ सिंबल होते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस कीबोर्ड के ऊपर कुछ सिंबल होते हैं। अगर आपको ऊपर वाला सिंबल को लिखना है तो आप शिफ्ट बटन का उपयोग करते हैं। जैसे आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि अगर हम ऊपर वाला सिंबल को दबाने जाएंगे तो नंबरिंग का काम कर रहा है, लेकिन अगर शिफ्ट बटन दबाकर हम लिखेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये क्या कर रहा है, आपका ऊपर वाला सिंबल को लिखने का काम कर रहा है। तो ये शिफ्ट बटन क्या करता है, अपने ऊपर वाले सिंबल को लिखने के लिए शिफ्ट बटन का उपयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार शिफ्ट बटन का एक और उपयोग है, जैसे कि मान लेते हैं, ये बताइए सबसे पहले कि मेरा कैप्स लॉक ऑन है या ऑफ है। तो देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे कैप लिख के आ रहा है? नहीं सर। तो जैसे ऑन करेंगे तो देखिए यहाँ पे कैप लिख के आ रहा है। जी सर, इसका मतलब मेरा कैप्स लॉक ऑन है। तो जब मेरा कैप्स लॉक ऑन है, जब हम कुछ लिखना स्टार्ट करेंगे तो कैसे लिखाएगा? कैपिटल में लिखाएगा कि स्मॉल में लिखाएगा? सर कैप्स लॉक ऑन है ना, तो कैपिटल में लिखाएगा। देखिए लिख के दिखा रहे हैं, हाँ सर कैपिटल में लिखा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि स्मॉल में लिखें, लेकिन कैप्स लॉक को ऑफ नहीं करना है। तब कैसे लिखेंगे? तो ठीक है सर, एक काम करते हैं, कैप्स लॉक को ऑफ नहीं करना है ना, एक काम करिए, शिफ्ट बटन दबा दीजिए। कौन सा बटन? शिफ्ट बटन दबा दीजिए। अब लिखना स्टार्ट करिए। देखिए आपके सामने स्मॉल में लिखा रहा है कि नहीं लिखा रहा है? मेरा कैप्स लॉक यहाँ पे देखिए ऑन है, फिर भी मेरा ये स्मॉल में लिखा रहा है कि नहीं लिखा रहा है? हाँ सर लिखा रहा है। तो यानी ये क्या कर रहा है, अगर आप बड़ा में लिख रहे थे तो वो शिफ्ट कर दिया छोटा में। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हम गए, कैप्स लॉक बंद कर दिए। देखिए यहाँ से कैप्स भाग गया ना। जी सर। अब यहाँ पे जब हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो स्मॉल लिखा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इस लिखिए, लेकिन वो कैपिटल लिखाना चाहिए बिना कैप्स लॉक को ऑन किए। तो आप क्या करिएगा, शिफ्ट बटन दबा दीजिए और लिखना स्टार्ट करिए। देखिए क्या हो रहा है, आपका कैपिटल में लिख रहा है, और यहाँ आप देख पाएंगे कि यहाँ भी आपका कैप्स लॉक बंद है, फिर भी ये क्या कर रहा है, कैपिटल में लिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमने शिफ्ट बटन दबा के रखा है। तो यहाँ तक हम लोग को कोई दिक्कत नहीं लग रहा। तो हम लोगों ने बहुत सारे बटन के बारे में बात की है, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था फंक्शन की के बारे में। ये क्या करता है, F1 से लेकर F12 तक होता है, जो कि शॉर्टकट बनाने का काम करता है। ठीक है सर। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था यहाँ पे नम लॉक के बारे में, जो कि नंबर को लॉक कर देता है। जब नंबर लॉक ऑफ रहेगा तो कोई भी नंबर काम नहीं करेगा। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था यहाँ पे कैप्स लॉक के बारे में। किसके बारे में? कैप्स लॉक के बारे में हम लोगों ने बात किया था। तो यहाँ पे देखिएगा तो कैप्स लॉक है, जो कि कैप्स लॉक ऑन रहता है तो बड़ा बड़ा लिखता है, कैप्स लॉक ऑफ रहता है तो छोटा छोटा लिखता है। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था शिफ्ट बटन के बारे में। तो ये शिफ्ट बटन क्या करता है, जैसे कि शिफ्ट बटन यहाँ पे आप देखने को मिलेगा। ये शिफ्ट बटन क्या करता है कि आपके कीबोर्ड में कुछ सिंबल है, जैसे कि यहाँ पे ऊपर वाले सिंबल को लिखना है तो हम शिफ्ट बटन दबाकर लिखते हैं, तो ऊपर वाला सिंबल क्या होता है, टाइप होता है। ठीक उसी प्रकार एक और काम आता है शिफ्ट बटन, जैसे कि मेरा कैप्स लॉक ऑफ है और हम कैपिटल लिखना चाहते हैं, तो शिफ्ट बटन दबाकर लिखेंगे तो क्या होगा, आपका कैप्स लॉक का काम करता है। ठीक उसी प्रकार अगर आपका कैप्स लॉक ऑफ है, वो छोटा छोटा लिख रहा है, लेकिन शिफ्ट दबाकर लिखेंगे तो बड़ा बड़ा लिखाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हमको नहीं लग रहा है। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था यहाँ पे स्पेस बार, जो कि कीबोर्ड में सबसे लंबा बटन होता है। इसका उपयोग अपना दो वर्ड के बीच में स्पेस देने के लिए स्पेस बार का उपयोग करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट बटन के बारे में बात किया था, जो कि ये क्या करता है, अपना जो भी प्रोग्राम को ओपन करना है तो इसी बटन के थ्रू हम लोग प्रोग्राम को ओपन कर पाते हैं। ठीक है सर। अब बात करते हैं यहाँ पे इंटर बटन के बारे में। अब ये इंटर बटन कैसे काम करता है एक बार देख लेते हैं। तो जो आपका ये इंटर बटन होता है, ये इसका काम होता है लाइनिंग को नीचे लाना। जैसे अभी देखिए कि मेरा लाइनिंग, ये लाइनिंग को हम लोग बोलते हैं कर्सर। क्या बोलते हैं सर? कर्सर। इस कर्सर को नीचे लाना है, इंटर दबाएंगे, देखिए आपका कर्सर यहाँ आ गया है। दो तीन बार और दबाएंगे तो आपका कर्सर और नीचे चलते जाएगा। तो अगर कर्सर को नीचे लाना है तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं? इंटर बटन का उपयोग करते हैं। और एक और ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कर्सर कंट्रोल की। ये क्या करता है, आपके कर्सर को ऊपर ले जाना हो, नीचे ले आना हो, लेफ्ट राइट में आना जाना हो, तो हम लोग कर्सर कंट्रोल की का उपयोग करते हैं।
तो यहाँ तक हम लोग बता दिए कि बहुत सारे बटन के बारे में बात किए। उसके बाद एक और बटन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे आप देखिएगा तो मिलेगा बैक स्पेस की और यहाँ पे मिलेगा डिलीट की। ये दोनों में काफी अंतर है, तो दोनों को ध्यान से देखना है। बैक स्पेस की भी मिटाने का काम करता है और डिलीट बटन भी मिटाने का काम करता है। दोनों में बस यही अंतर है, बैक स्पेस बैक यानी पीछे की ओर मिटाता है और डिलीट बटन सीधे की ओर मिटाता है। देखिए एग्जांपल में हम आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पे COMPUTER कंप्यूटर लिख दिए और कर्सर को हम M और P के बीच में ले जा रहे हैं। किसके किसके बीच में लेके जा रहे हैं? M और P के बीच में लेके जा रहे हैं। तो देखिए मेरा कर्सर M और P के बीच में है। अगर हम बैक स्पेस दबाएंगे तो M मिट जाएगा। देखिए मिट गया सर, लेकिन हम चाहते हैं P को डिलीट करना, तो वहीं से आप डिलीट बटन दबाएंगे तो ये P को मिटा देता है। यानी कि जो आपका बैक स्पेस है वो पीछे की ओर मिटाता है और डिलीट बटन आगे की ओर मिटाता है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बारे बता दें कि जैसे कि हम कुछ लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, लिखते लिखते गए, बाद में पता चला कि सर यहाँ पे एक लाइन है, एक लाइन लिखते लिखते आगे गए तो पता चला कि जो यहाँ पे शुरुआत में H है, ये H यहाँ पे नहीं होना चाहिए, वहां पे K होना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? हमको सुधारना पड़ेगा, H को मिटाना है। तो H के पास आने के लिए हम लोग कर्सर कंट्रोल की का काम करेंगे, तो बहुत समय लगेगा ऐसे आने में। एक ऐसा बटन के बारे में बताइए कि हम एक ही बार में यहाँ पे आ जाए। तो देखिए आपके कीबोर्ड में एक और बटन होता है जिसका नाम है होम बटन और इंड बटन। ये दोनों बटन क्या करता है, अपने लाइन के शुरुआत में लाना हो या लाइन के लास्ट में लाना हो तो हम लोग होम और इंड बटन का उपयोग करते हैं। जैसे कि इंड का मतलब होता है द इंड का मतलब लास्ट में और होम का मतलब शुरुआत में। तो अपने कीबोर्ड में अगर आप लास्ट में हैं और एक ही बार में शुरुआत में आना चाहते हैं तो होम बटन दबा दीजिए। देखिए आपका कर्सर यहाँ आ गया है और इंड बटन दबाएंगे तो देखिए आपका कर्सर यहाँ आ चुका है। तो ऐसे आप बहुत सारे बटन के बारे में आपको बता दिए। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए, और जिन लोगों को भी लग रहा है कि सर थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप वीडियो को एक बार और रिमाइंड करिए और फिर से देखिए, क्योंकि हमने बहुत ही बढ़िया से आपको बताने की कोशिश किए हैं। अगर और भी बटन के बारे में कुछ जानकारी लेना है तो आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा, आपको लाइन बाय लाइन सारा चीज कराते चलेंगे और एक एक फंक्शन के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये जो हमारा क्लास है BCC कोर्स है, ये पार्ट नंबर 1 है। कल हम लोग लेकर आएंगे पार्ट नंबर 2। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपके पास मेरा वीडियो टाइम से पहुंचता रहे। चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।